हेलो माय फ्रेंड्स। हम लोग आज डिस्कस करेंगे सोनेट्स। छोटा छोटा पार्ट, पहले पोएम को ख़त्म करेंगे, फिर ड्रामा, फिर नोवेल मतलब लिटरेचर का पार्ट हम ख़त्म करेंगे अभी से। होप्सो कि सितंबर में टीआरई 4 एग्ज़ाम्स हो, और ये टीआरई 4 एग्ज़ाम्स के लिए नहीं, यूजीसी नेट लेवल के लिए भी विलियम शेक्सपियर का सोनेट नंबर 116 और भी जितना सोनेट्स होंगे हम उसको देखेंगे। चलिए हम बिना टाइम गवाए हम इसको शुरू करते हैं। विलियम शेक्सपियर सोनेट 116 लाइन आता है, लाइन दे देगा। लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स एडमिट impediments. Love is not love, which alters when is alternative finds or bends with the remover to remove. Or no, it is an ever fixed mark. That कुछ आप लाइन, इम्पोर्टेंट लाइन जो इम्पोर्टेंट सोनेट है, सोनेट नंबर आप कुछ लाइन उसको ध्यान में रख सकते हैं। और bends with the remover to remove. Or no, it is an ever fixed mark that looks on tempest and is never silken. It is the star of every wandering bark, whose worth unknown, although this highest be taken. Love loves not, time is full, through rosy lips and cheeks. नेक्स्ट हम देखेंगे। विदिन इज बेंडिंग स्टिकल्स टू कंपास कम, लव अल्टर्स नॉट विथ हिज बिलीफ आवर्स एंड वीक्स, बट वेयर इज नॉट इवन टू द एज ऑफ डूम. इफ दिस बी द एरर ऑफ द अपॉन me proved, I never wit not no man ever loved. ये कुछ लाइंस हैं सोनेट नंबर 116 का। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एक्सप्लेनेशंस ओपनिंग 1 to 4. शेक्सपियर बिगिंस बाय dismissing the idea of obstacles in true love. He asserts that love cannot be real if it changes or fades due to external changes. Love, he claims, to constant and steadfast. ठीक है। ever fixed mark. Love is compared to a lighthouse, ever fixed mark that remains unshaken during storms. It guiding star or every wandering speck, whose true value is impressible even thought it cannot be observed. ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं लव वर्सेस टाइम. ट्रू लव इज नॉट सब्जेक्ट टू टाइम डिके थ्रू फिजिकल ब्यूटी फेड्स, रोजेस, लिप्स and cheeks. Love remains unchanged. It endures beyond fleeting moments, presenting until the end of time. Closing lines. The poet ends with a bold claims. If it definitions of loves proven wrong, and no one has ever loved, and his poetry has no meaning. थीम्स क्या है? एक्सटर्नल नेचुरल लव, ट्रू लव इज अंडरस्टैंडिंग एंड कॉन्टेक्स्ट, लव वर्सेस टाइम, लव ट्रेंडर्स टाइम, फिजिकल डिके, आइडियलिज्म, शेक्सपियर प्रेजेंट एन आइडियल ऑलमोस्ट डिवाइन कॉन्सेप्ट ऑफ लव. कुछ MCQ हम देख लेते हैं। जैसे कि है व्हाट डज शेक्सपियर कंपेयर ट्रू लव इन टू सोनेट 116. किससे कंपेयर करते हैं ट्रू लव को सोनेट नंबर 116 में? ए टेम्पेस्ट. आप क्वेश्चंस पोएम पढ़े हैं तो क्वेश्चंस देने आंसर देने का प्रयास कर रहे हैं. ए टेम्पेस्ट. बी
लाइट हाउस, सी वंडरिंग वंडरिंग डार्क, टाइम फूल्स। तो कंपेयर किससे करते हैं? इसका आंसर क्या हो जाएगा? लाइट हाउस। आ सकता है क्वेश्चंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा इस क्वेश्चंस को। TRE4 के एग्ज़ाम UGC नेट में पूछा जा सकता है। यहाँ पे आंसर भी दिया हुआ है, बी, ए लाइट हाउस। नेक्स्ट है कि व्हाट डज टाइम फूल वेयर इन द सोनेट रिफर टू इन द सोनेट? लव कंट्रोल बाय टाइम, ए पर्सन अगेन विथ मी विथ टाइम, लव डैट चेंजेज ओवर टाइम, ब्यूटी फेडिंग विथ टाइम। सी आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी। इससे हम सब इससे अननोन पैसेज भी दे सकता है, पोइट्री से रिलेटेड पैसेज भी दे सकता है। तो यहाँ पे जैसे सब लाइन दे देगा और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस का आंसर ढूंढने बोलेगा, तो ये भी हेल्प हो जाएगा इस तरह से। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द फ्रेज एवर फिक्स्ड मार्क? एवर फिक्स्ड मार्क्स का फ्रेज का मीनिंग बताना है। ये फ्रेज है, इसका मीनिंग बताना है। तो क्या हो जाएगा? लव डैट इज अनचेंजिंग एंड एक्सटर्नल। एक नंबर ऑप्शन का आंसर इसका हो जाएगा। फोर्थ है इट इज़ द स्टार टू एवरी वंडरिंग डार्क बार्क। व्हाट इज़ द स्टार रेफरिंग टू? स्टार रेफरिंग किससे कहता है? ए कांस्टेंट गाइड, लाइफ लव, बी नंबर ऑप्शंस। सी है इन ए कपलेट व्हाट डज द पोएट क्लेम विल प्रूव हिज राइटिंग फॉल्स इफ हिज डिफिनीशन ऑफ लव इज डिसप्रोवन। नेक्स्ट हम देखते हैं विलियम शेक्सपियर का नंबर 18 सोनेट। ये 116 सोनेट से कुछ क्वेश्चन आंसर थे। Shall I compare thee to a summer's day? Thou art more lovely and more temperate. Raw winds to snake and darling birds. सोनेट नंबर 18 का कुछ लाइन दे देगा, पूछेगा कि किस सोनेट का ये लाइन है। ठीक है, तो आपको सोनेट का लाइन, जो इम्पोर्टेंट सोनेट का लाइन है विलियम शेक्सपियर के द्वारा सोनेट जितना लिखे हैं उसका कुछ इंपॉर्टेंट लाइन, इंपॉर्टेंट सोनेट का लाइन आपको ध्यान में रखना होगा। कुछ लाइन दे देगा, बोलेगा कि सोनेट्स का ये लाइन है। ओके, व्हाई शैल आई कंपेयर thee to a summer's day, thou more lovely and more temperate, rough winds to save the darling birds to May of May, and summer's release hath all too short a date. Some things to that the eye of heaven shines, and often in his gold complications diamond, and every fair from fair sometimes declines, and by chance or nature's changing course undetermined. ठीक है, by the internal summer shall not fade nor lose possessions of the fair about honest, nor shall death and break thou wonderest in the sad, when in internal lines to time thou growth, so long as man can breathe or eyes can see, so long life this and this gives life to thee. Opening 1 to 4 का explanation. Shakespeare begins with a rhetorical questions asking if she would compare the subject like a young man as a summer day. He concludes that the subject is more beautiful and temperament balanced. The summer which can be unpredictable with
rough winds and fleeting beauty. मिडिल लाइन्स का एक्सप्लेनेशन यहाँ पे है. He refers on the imperfections of summers, the eye of heaven, the sun can shine too not, and its brightness, gold complications can fade. Similarly, evening beautiful loses its charms over times, either by chance or natural decay. External summer. The poet shifts to prayers the subject beauty, claiming it will never fade. Unlike summer, the subject internal summer will live on through the poems, defying time and even death. नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्लोजिंग कपलेट. Shakespeare asserts that as long people exist and can read this poem will preserve the subject beauty and grant them immortality. Themes है immortality through art. The subject beauty will live forever in the poem, and transient nature of life contrasts the feelings beauty of nature with the enduring legacy of art. Idealized love celebrates the subject internal and poetic qualities. क्वेश्चंस इसका भी देखेंगे. What does the poet compare the subject in the sonnet? किससे कंपेयर करता है? तो समर से. समर आंसर हो जाएगा, साफ साफ दिया हुआ था. What is meant by summer's lease hath to short a date? Summer is short-lived. What does internal summer symbolize in sonnet? The evaluating beauty of the subject. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. What does the phrase internal lines of time refers to? फ्रेज भी आप लोग ध्यान में दे देंगे. द पोएम फ्रेज आता है. द पोएम itself which immortalize the subject. Next है what does Shakespeare means by so long as men can breathe or eyes can see? ऑप्शन ए हो जाएगा the subject will live as long as people exist to read the poem. चलिए ये आपका था शेक्सपियर सोनेट. नेक्स्ट वीडियो में और भी सोनेट्स आएंगे, जैसे कि इसमें हम देखेंगे सोनेट नंबर 127 के बारे में. नेक्स्ट वीडियो में हम लाएंगे. एक ही वीडियो में लाएंगे तो वीडियो बड़ा हो जाएगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग.